नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि उन्होंने मोदी के न्योते का जवाब देने में काफी वक्त लगा दिया। कई बार तो ऐसा लगा कि उनकी तरफ से मोदी को इनकार ही मिलेगा। अब जब वो आने वाले हैं तो ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कई मसलों पर उनसे मोदी खुलकर बात करेंगे। 26 को शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद नवाज शरीफ 27 की सुबह नरेंद्र मोदी से वार्ता करेंगे। बहत्तर घंटों का सस्पेंस खत्म, पर्दा आखिर उठ गया। मियां साहब अब वडनगर के बड़े प्रधान को भारत का प्रधान बनते देखेंगे, मुबारकबाद देंगे, मिजाज पुरसी करेंगे और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते शायद नई पटरी पर नजर आएंगे। 26 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत पधार रहे हैं। ये साफ हो गया है कि शरीफ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के दबाव को दरकिनार करने में कामयाब हुए। अब चुनौती अमन की राह में बाधा बनने की कोशिश करने वाले कट्टरपंथी तत्वों को काबू में करने की होगी। We have received communications that Prime Minister Nawaz Sharif has accepted the invitation to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister designate Shri Narendra Modi. नवाज शरीफ 26 तारीख को भारत आएंगे। उस दिन राष्ट्रपति भवन में हो रहे मोदी के शपथ ग्रहण जलसे में शिरकत करेंगे और अगले दिन सुबह वो नए नवेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यानी पीएम बनने के बाद शरीफ वो पहले नेता होंगे जिनके साथ मोदी वार्ता करेंगे। हालांकि नवाज काफी छोटे प्रतिनिधि मंडल के साथ आ रहे हैं, लेकिन साथ आ रहे लोगों का कद बड़ा है। शरीफ के साथ उनके राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश सलाहकार सरताज अजीज होंगे, विदेश मामलों के विशेष सहायक तारिक फातमी, विदेश सचिव एजाज अहमद और पीएम के विशेष सचिव जावेद आलम भी होंगे। मोदी की ताजपोशी के बाद नवाज समेत 8 देशों के शीर्ष नेता राष्ट्रपति भवन में एक साथ डिनर करेंगे। उसी दावत के वक्त दस्तरख्वान पर मोदी के साथ अनौपचारिक बातें होंगी और अगली सुबह औपचारिक वार्ता। ये प्योरली फोटो ऑप भी नहीं होगा, क्योंकि जब दो देशों के मुख्य अधिकारी मिलते हैं तो ऑब्वियसली कोई संजीदा बातचीत भी होगी आपस में। क्या वो कॉम्पोजिट डायलॉग का ही स्वरूप लेगी या कोई और स्वरूप लेगी, ये हम अभी नहीं कह सकते। नवाज शरीफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिलेंगे और मंगलवार दोपहर वापस पाकिस्तान लौट जाएंगे। अमन का माहौल बनाने और मोदी के न्योते का सम्मान करते हुए पाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद 150 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का भी ऐलान किया। खास बात यह है कि ज्यादातर मछुआरे गुजरात और दीव के हैं। इस बीच शरीफ के भारत आने पर कांग्रेस ने सवाल दागे और बीजेपी उससे उलझ पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष से ये निरंतर और लगातार हर मंच से कहा है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो हम ये जरूर उम्मीद करेंगे कि जो वो कहते आए हैं पिछली 10 साल में, 10 वर्ष में, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं आएगा। चर्चा रहेगी ऐसे बोलने में मैं संकोच करती हूं, क्योंकि चर्चा से पहले ज्यादातर पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर लेवल चर्चा से पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बहुत सारे प्रिपरेशन का जरूरत होती है। ऐसी चर्चाएं गर्म थीं कि शरीफ के भारत दौरे को खटाई में डालने के लिए तालिबान के हक्कानी गुट ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला बोला था। कहा जाता है कि ये गुट आईएसआई के इशारे पर काम करता है, लेकिन मोदी के न्योते को शरीफ ने कबूल कर इन आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। कभी गठबंधन की मजबूरी तो कभी विरोधियों के तीखे हमलों की वजह से मनमोहन सिंह 10 सालों में कभी भी न्योता के बावजूद पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके। और अब जबकि मियां साहब नरेंद्र मोदी की ताजपोशी में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, दिलचस्प होगा शिवसेना जैसे घटक दलों की प्रतिक्रिया को देखना, जो जब जब यूपीए ने दोस्ती के कदम आगे बढ़ाए इस्लामाबाद की ओर उनका कड़ा विरोध किया। स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7। और मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम मेरे साथ हैं और पाकिस्तान से स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज गुल साहब भी। संजय, ये बताइए कि जो नवाज शरीफ आ रहे हैं, न्योता भेजा गया नरेंद्र मोदी की ओर से, आने वाली सरकार की ओर से, उन्होंने उसको कबूल लिया, इसे हम सिर्फ एक फेस वैल्यू पर एक फोटो ऑप के तरीके से लें, या दरअसल जो बर्फ जमी हुई थी भारतीय पाकिस्तान रिश्तों में
उसके पिघलने के पहले संकेत भी हमें मिलने लगे हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच एक अच्छा संबंध हो, ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसी भूमिका रखी है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस प्रकार का प्रयास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार की भूमिका लेती रही है, जिस प्रकार की कथनी पेश करती रही है, आज कहीं ना कहीं उस कथनी को याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें आसपास के देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार के समय कहा करते थे कि जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ गए, उनको बिरयानी खिलाया गया, उसी पाकिस्तान ने हमारे सेना के जवानों की मुंडियां काटी। हमारी पहले मुंडी वापस लाके दो सेना के जवानों की। आज नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वो कड़क भूमिका उनको लेनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा देश करता है, ऐसी अपेक्षा हम सब करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे विवादित विषय हैं। आतंक एक बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद के अलावा जो सीमा विवाद से जुड़े विषय हैं या फिर मछुआरों से जुड़े विषय। आज मैं सुन रहा हूं कि मछुआरों को रिहा करने की एक भूमिका पाकिस्तान ने ली है, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब तक आतंकवादी मामले में पाकिस्तान अपना पल्ला नहीं झाड़ता, जब तक पाकिस्तान आतंकवादी हरकतों के खिलाफ एक भूमिका नहीं लेता, तब तक बातचीत कभी भी सार्थक नहीं हो सकती, तब तक उस बातचीत से कुछ निकल के नहीं आ सकता। यह हमारी भूमिका है। आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यही वाजपेयी जी ने किया था। वाजपेयी जी भी बहुत जोश में, उत्साह में लाहौर बस लेके गए थे, उधर वो लाहौर जा रहे थे, इधर कारगिल में घुसपैठ हो रहा था। तो आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसका नतीजा, उसके नतीजे के तौर पर और सब कुछ बेहतर होगा। मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता। कदम का संजय, आप स्वागत करते हैं, कांग्रेस स्वागत करेगी? देखिए, मैंने अपनी पार्टी की भूमिका और इस देश के सर्वसामान्य जनता की भूमिका रही कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हों, और संबंध बेहतर करने की बहुत सारी शर्तें हैं। उन शर्तों को अगर पाकिस्तान मानता है तो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए, होनी चाहिए। मुझे बताइए, प्रकाश जावड़ेकर साहब जो सवाल उठा रहे हैं संजय, और ये लाजमी है ऐसे सवाल उठना, क्योंकि आतंक और बातचीत साथ साथ कदम ताल नहीं कर सकते हैं। ये आपका रुख रहा है, आपका एक स्टैंड रहा है पिछले 10 साल में। तो ऐसे में आज जो ये बातचीत उठने लगी है, नवाज शरीफ जो आने वाले हैं, दरअसल ये सत्ता में आने के बाद जिम्मेदारी का एहसास है, एक परिपक्वता आप दिखाना चाहते हैं, या कुछ और बात है इसमें? ये परिपक्व निर्णय है, और एक समझना चाहिए कि मोदी जी की जब हमने कैंपेन लॉन्च की थी तो एक नारा दिया था, नई सोच नई उम्मीद। ये इसलिए था कि नई सोच के सहारे ही जो सालों से समस्याओं का हल नहीं निकला है, निकल सकता है। क्योंकि अटल जी ने हमेशा कहा है कि मित्रों का चयन कर सकते, पड़ोसियों का नहीं। पड़ोसी है तो पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध होना, और अभी तो पहले आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये अंतिम वार्ता है या ऐसा कुछ है, पहले तो शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा संकेत है दोनों तरफ से, एक नए रिश्ते की नई शुरुआत है, ये उसको देखना चाहिए। और भाजपा ने हमेशा कहा है, और आज भी हमारी वही भूमिका है, कि अटल जी को, यानी भारत सरकार को जो आश्वासन 6 जनवरी 2004 को पाकिस्तान ने दिया था कि उनके धरती का उपयोग भारत के खिलाफ आतंक के लिए नहीं किया करने देंगे, तो ये एक सॉलेम प्रॉमिस है, उस पर अमल नहीं हुआ है, वो होने चाहिए। ये जरूर हमारी हमेशा भूमिका हमने रखी है जी। लेकिन ये जो आज हो रहा है, ये शपथ ग्रहण के लिए सारे सार्क देश आ रहे हैं। एक हमारी जो जीत हुई है वो निश्चित रूप से सभी देशों में चर्चा का विषय भी बनी है। बिल्कुल। और इसलिए आपने देखा है कि सभी देशों के प्रमुख, अमेरिका सहित, जो केवल अभी तक शपथ नहीं ग्रहण की है और सबके बातचीत भी हो गई है जी। तो मुझे लगता है ये एक नई शुरुआत है, उसको उसी नजर से और एक सकारात्मक भाव से देखना चाहिए। चलिए, नई शुरुआत पर, इस पर कुछ और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इम्तियाज गुल साहब मुझे एक चीज बताइए। नरेंद्र मोदी, हमने चर्चा की और ये सवाल उठेंगे कि किस तरह की भाषा चुनाव प्रचार में या पिछले 10 साल में बीजेपी अख्तियार कर रही थी, आज गर्मजोशी दिखाने की भी कोशिश है। उधर अगर हम पाकिस्तान की भी सूरत हाल पर नजर डालें तो चाहे आईएसआई की बात हो, चाहे वहां कट्टरपंथियों की बात हो, मिलिट्री की बात हो, वहां पर लोग इतने मुतमईन नहीं हैं इस फैसले को लेकर कि नवाज शरीफ साहब राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, नई दिल्ली पहुंचेंगे 26 मई को लेकर। तो क्या दोनों नेताओं के लिए ये एक इम्तिहान की घड़ी भी अब शुरू होने वाली है? मैं दोनों नेताओं की बात कर रहा हूं यहां पर, नरेंद्र मोदी की भी, नवाज शरीफ साहब की भी।
देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी साहब ने न्योता दिया नवाज शरीफ साहब को, और जो कि उन्होंने कबूल भी कर लिया है। और अब जहां तक बात यह है कि कुछ लोग इससे खुश नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूं कि जो लोग खुश हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो नवाज शरीफ के साथ हैं इस मुद्दे पे। पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई अब वो किस हद तक साथ है ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे ये कह सकता हूं कि वो यकीनन इस फैसले में शामिल होंगे कि नवाज शरीफ को जाना चाहिए, क्योंकि अब 2014 में आप एक डिफरेंट पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जहां पे एक तरफ एक बहुत बड़ा ग्रैंड पॉलिटिकल कंसेंसस है आर्मी के खिलाफ, के आर्मी के टेक ओवर के खिलाफ। इसी तरह यहाँ की जुडिशरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है आर्मी के खिलाफ, यानी उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने किसी इलीगल नहीं, पर इम्तियाज गुल साहब, ये बात हमने इस तरह का माहौल पहले भी देखा है। लोग आपस में मिलना चाहते हैं दोनों मुल्कों के। वो उस्ताद दामन आपके हुआ करते थे, वो सही बात कहते थे कि तुहाडी अखियां दी लालियां दस दियां रोए तुसी भी हो रोए असा भी हां। लेकिन जब ये मिलिट्री का पेंच आ जाता है, जब आईएसआई का पेंच आ जाता है, लोग मिलने को तैयार, राजनेता मिलने को तैयार, और फिर कोई आतंकवादी हरकत को अंजाम दे दिया जाता है, उसको कैसे रोका जाए? सबसे बड़ा सवाल तो उस भरोसे को लेकर है। बिल्कुल आपका सही कहना है, ये पहले भी ऐसे होता रहा है, हो सकता है अब फिर हो जाए। इसीलिए हमें इस पहली मुलाकात से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। एक बात अलबत्ता जरूर है कि दुनिया भर में उम्मीद के साथ ही मामलात आगे बढ़ते हैं, और अभी जो कुछ हो रहा है, हो सकता है जैसे आपने शुरू में भी कहा कि एक आइस ब्रेकिंग जरूर होगी, और दोनों के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। नरेंद्र मोदी जी के लिए इम्तिहान इस तरह से है कि उनके बारे में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शुकूक और शुबहात पाए जाते हैं। उनका एक बिल्कुल नेगेटिव इमेज है जी। और ये समझा जाता है कि वो पाकिस्तान और मुस्लिम्स के कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने दावत दी और वो नवाज शरीफ जाएंगे और आपस में बातचीत करेंगे। नवाज शरीफ के लिए इम्तिहान ये है कि एक तरफ उनके पास तमाम सियासी जमातों सियासी पार्टियों की सपोर्ट हासिल है जी। उनको बज़ाहिर उनको जनरल हेडक्वार्टर की भी सपोर्ट हासिल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं, उन्होंने आज टेलीविजन पे आके बातें भी की हैं कि नवाज शरीफ को इंडिया नहीं जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि नवाज शरीफ को जरूर जाना चाहिए, और उन लोगों की परवाह किए बगैर जो कि इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये आपको एक छोटी सी बात ये कहूँ कि जलालुद्दीन रूमी साहब ने बहुत पुराना एक शेर कहा था कि अगर कुत्ते भौंकते रहें रात भर चांद को देख के, तो उससे चांद की चांदनी मुतासिर नहीं होती। और इसी तरह हम नवाज शरीफ साहब से, अपनी सरकार से कहेंगे कि आपकी कोई मुखालफत करता है तो करता रहे, आप डायलॉग जरूर करें जाके, और उनको जरूर बताएं कि आप पाकिस्तान भारत संबंध को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहते हैं। जी प्रकाश जावड़ेकर साहब, सिंबलिज्म अपनी जगह और अच्छी शुरुआत है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या दो टूक बातचीत भी होगी? क्योंकि पहले ये अंडा मुर्गी वाला खेल नहीं चल सकता है कि पहले आतंक रुके फिर बातचीत होगी, या पहले बातचीत करें तब आतंक रुकेगा। दो टूक बातचीत भी होंगी क्या? नहीं, ऐसा किसी ने, मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी ये नहीं कहा कि बातचीत करो तो फिर आतंक रुकेगा। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा पाकिस्तान आतंक का कंट्रोल करता है ऐसा अर्थ होगा, तो वो अर्थ नहीं है। बात है कि जो भी स्थिति है, पाकिस्तान ने भी आतंकवाद का एक क्या परिणाम होता है वो देखा है। और मुझे लगता है भस्मासुर की कहानी जो हम हमारे यहाँ बताते हैं वो यथार्थ है कि बस, और अपने भारत के इतिहास में भी बहुत हुआ है, राजनीतिक इतिहास में, जिसने भी भस्मासुर का निर्माण किया तो भस्मासुर उसी पर हाथ रखता है। तो इसलिए ये आतंकवाद से परे होकर विकास की बात करनी चाहिए। आतंकवाद समाप्त करके ही दोनों देशों की प्रगति हो सकती है, और इस मूल मुद्दे पर अगर एक राय होती है तो फिर मुझे लगता है आगे जाना बहुत आसान होगा। आज कोई ये बात, जैसे मैंने कहा, ये कोई फुल एंड फाइनल डिस्कशन की राउंड नहीं है, बिल्कुल। और इसलिए जहां एक अच्छी शुरुआत हो रही है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट
के कारण यथार्थ नहीं होता है, और इसलिए विश्वास निर्माण करना नए सिरे से, यही पहला मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, और मैं आपकी बात समझ गया। प्रकाश जी, ऐसी मेरी भूमिका। आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो संजीदगी अब आने वाली सरकार दिखा रही है, क्या आप देश को भरोसा दिला सकते हैं? प्रचार के दौरान पिछले 10 साल जिस तरह के आक्रामक और उग्र तेवर आपने अख्तियार किए थे पाकिस्तान को लेकर, वो पुरानी बातें थी, वो विपक्ष में रहते हुए बातें थी। सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी बीजेपी एक बहुत मिडिल ऑफ द पाथ लाइन पर चलेगी और साथ ही साथ दोस्ताना हाथ बढ़ाएगी पाकिस्तान से। क्या आप ये बता रहे हैं हमें? नहीं, बिल्कुल इस तरह से है कि ये भूलने की बात नहीं है। जो हुए है वो वास्तविकता है, उस पर जो हमारी प्रतिक्रिया है वो हमने सही समय पे हर बार कही है, और पाकिस्तानी टीवी पर भी कही है। जब भी नेता प्रतिपक्ष को या आडवाणी जी को मिलने के लिए कोई नेता आते हैं, तब भी हमने अपनी बात वही रखी है, या भारत सरकार के साथ जब भी संवाद हुआ है, या राज्यसभा लोकसभा में भी वही भावना प्रकट की है। लेकिन एक नई शुरुआत अगर कर रहे हैं, और क्योंकि वहां भी नवाज शरीफ आए हैं, यहां नरेंद्र मोदी आए हैं, और एक नई शुरुआत करने की पहल करने से ही मामला सुलझता है। और चीन के साथ हमारी सीमा का विवाद है, कभी नहीं सुलझेगा। थोड़ा एक दोनों को दो आगे चलना पड़ेगा कदम, तब जाके मसले सुलझने लगते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे तीनों के साथ अच्छे संबंध बनाने से भारत को भी लाभ है, उन देशों को भी लाभ है, पाकिस्तान को भी है, बांग्लादेश को भी है, चीन को भी है। तो ये अगर करना है तो एक नई पहल विदेश नीति के मामले में पड़ोसियों के साथ उनको विशेष दर्जा देकर कि भाई हमारे घर में एक बड़ा लोकतंत्र की सफलता हुई है, आप आइए, उसके विटनेस बनिए और शरीक हो जाइए। बिल्कुल, तो ये एक नई पहल है, शुरुआत है, और इसी नजर से उसको देखना है। और वैसे भी डिप्लोमेसी में हम कहते हैं ना कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। आपको अपने हितों को देखना होगा, उनका ख्याल रखना होगा। ऐसे में संजय भाई, हार तो आपको करारी मिली है, लेकिन एक बात को लेकर कम से कम आप मुस्कुरा सकते हैं कि जो आपकी विदेश नीति थी उसी का कंटिन्यूएशन हम देखने वाले हैं, जो मुझे बोध मिला, जो संकेत मिल रहे हैं सरकार से। नहीं, भारत की यह विदेश नीति रही है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारा जाए, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी शर्तें भी रखी हैं। मेरा सवाल यह है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जो प्रश्न रखती थी, जो मुद्दे रखती थी, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? क्या आईएसआई का कंट्रोल खत्म हो गया है? क्या फौज का कंट्रोल खत्म हो गया? क्या जिहादी वहां पे नष्ट हो गए? जो डिसमेंटल करने की हमारी डिमांड थी, जो टेरर वहां पर हुआ है, अड्डे हैं, क्या वो डिसमेंटल कर दिया? क्या नवाज शरीफ यहां आने से पहले ये कुछ कह रहे हैं कि हाँ जी, आतंकवाद को हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे? जो बातचीत होने जा रही है, कहीं से भी स्ट्रक्चर डिबेट नहीं होने वाली है, कोई डिस्कशन नहीं होने वाला, उसमें से कुछ निकल के नहीं आने वाला। हमारा सवाल है, जो नरेंद्र मोदी बार बार कहते थे पाकिस्तान पहले दाऊद इब्राहिम को थे, क्या नरेंद्र मोदी वो दाऊद इब्राहिम को की मांग रखने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी पूरी बातचीत में जो टेरर के अड्डे हैं उसको डिसमेंटल करने की शर्त रखने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी सीमा विवाद के ऊपर अपनी बात दो टूक रखने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जैसा आप कह रहे हैं, ये फोटो ऑप होगा और सिंबोलिज्म होगा। नहीं संजय, एक बात क्या आप मानेंगे, क्या कंसीड करेंगे कि चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो और पाकिस्तान में नवाज शरीफ की, दोनों की अपनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, दोनों पर दबाव है। जो आप सवाल उठा रहे हैं, उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी उनसे ये सवाल पूछेगी नरेंद्र मोदी से, उसके जवाब देने होंगे। नवाज शरीफ पर भी दबाव है, लेकिन इस दबाव के बावजूद दोनों नेता ये कदम उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता भी दिख रहा है, निकल सकता है। निकले या ना निकले, वक्त बताएगा। देखिए, नवाज शरीफ सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, उनकी यह भूमिका रही है हमेशा। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ गरजते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो पाकिस्तान से यूं ही हाथ मिलाते हैं। जैसे ये सत्ता से बाहर जाएंगे, उसके बाद फिर वही बातें कहेंगे जो आज हम कह रहे हैं। लेकिन हमारी भूमिका सत्ता में रहते भी यही थी और सत्ता से बाहर जाने के बाद भी यही है कि बातचीत करनी पड़ेगी। हां, निश्चित तौर पर दो टूक बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान को अपने इरादे बदलने पड़ेंगे। पाकिस्तान को भारत से अच्छा रिश्ता रखना है, अगर व्यापार करना है, सांस्कृतिक संबंध रखना है, तो निश्चित तौर पर आतंकवाद को तौबा करना पड़ेगा। आज प्रकाश जावड़ेकर जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन 10 वर्षों में इनमें कभी नहीं की थी। आज बदले बदले लग रहे हैं तो जनाब। अच्छा है ना, लेकिन बदलाव तो दिखना चाहिए ना, बदलाव अच्छा होता है, बदलाव अच्छा होता है। अच्छी बात है, अच्छी
बात है, मुझे इस बदलाव पर कोई ऐतराज नहीं हो रहा, लेकिन ये जो दुमुहापन है, ये जो दोहरापन है, ये जो दोगलापन है, इसको भी हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है। इम्तियाज गुल साहब, मुझे ये बताइए, जो बात मैं संजय से भी पूछ रहा था, दोनों नेताओं पर अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज का दबाव है, कंपीटिंग डिमांड्स भी हैं। आपको लगता है विदस्टैंड कर पाएंगे? मैं दोनों नेताओं की एक इस पूरे बर्रे सगीर की बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी, उम्मीद ये रखनी चाहिए कि वक्त का धारा इस वक्त इस अंदाज में चल रहा है कि उसमें जो स्टेटस को फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, शायद वो ज्यादा हैं, कि उनकी बहुत ज्यादा अरसे तक अब बात नहीं चल पाएगी। अगर उनकी बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सुनती रही तो फिर पाकिस्तान का अपना अंदर का हाल बहुत खराब होगा। और अब शायद इस बात का एहसास ये भी हुआ है कि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी की थी आपके मेहमान ने, कि उस किस्म के जितने भी ग्रुप हैं या जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जरूर करनी होगी, ऐसी कार्रवाई जिससे भारत के जो खदशात हैं, भारत के जो एप्रीहेंशंस हैं, उसको दूर किया जा सके। तो नवाज शरीफ पे दबाव बहुत है, लेकिन उनके साथ अपने सपोर्ट कंस्टिट्यूएंसी भी काफी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नरेंद्र मोदी साहब की पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर अपनी एक ऐसी मेजॉरिटी है कि वो उसके जरिए काफी सारे कदम उठा सकते हैं, फैसले कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो वो लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं या जो अब निट पिकिंग कर रहे हैं, यानी जैसे अभी आपसे मुझसे पहले साहब बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब ने पहले कुछ कहा, अब कुछ कहा, मेरा ये कहना ये है एक सिविल सोसाइटी मेंबर के तौर पे कि देशों के बीच ताल्लुकात, जो संबंध होता है वो इंटरेस्ट की बुनियाद पे होता है, और वो कोई फ्रोजन पोजीशंस लेके जो ऐतिहासिक पोजीशंस होती हैं उसको बरकरार रख के आप संबंध को बेहतर नहीं बना सकते हैं। ये एक एवोल्यूशन है जिसके तहत यकीनन कोई ना कोई बेहतरी जरूर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जावड़ेकर साहब, आखिरी सवाल आपसे। नवाज शरीफ आ रहे हैं, दोनों सरकारों की तरफ से ये पहल की गई है, क्या हम आने वाले दिनों में ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान जाएंगे? मुझे लगता है वो कुछ चीजों के लिए 2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब 27 को सुबह वो दोनों मिलेंगे तो क्या वो इनविटेशन देते हैं, फिर ये स्वीकार करने की बात आती है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आतंकवाद के बारे में हमने जो भूमिका 10 साल ली है वो कतई बदलती नहीं है, क्योंकि भारत के हित में ही सबके साथ अच्छे संबंध, सबका साथ सबका विकास, देश में भी और पड़ोसियों के साथ भी सबका साथ सबका विकास। और मुझे लगता है इसी को लेकर जब आगे बढ़ते हैं, कभी कभी अनयूजुअल मेथोडोलॉजी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वारंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेस, और उसी में से कुछ अच्छा निकलता है। और बहुत बार ऐसे दुनिया में मसले हल हुए हैं, ये भी हल हो सकता है, हमें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है प्रकाश जावड़ेकर साहब, और बड़े सालों से ये चले जा रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूं क्योंकि हमें एक ब्रेक लेना होगा। प्रकाश जावड़ेकर जी आपका, संजय निरुपम साहब और इम्तियाज गुल साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकाला, बेबाक राय भी रखी। आगे बढ़ पाएंगे क्या, रिश्तों में गर्मजोशी गर्माहट आएगी क्या, आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।